एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट ऑफ फार्मा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बताया था और उसके पैरामीटर्स बताए थे जो थे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। और हमने लास्ट वीडियो में एब्जॉर्प्शन को डिटेल में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कोई ड्रग जो है हम एडमिनिस्टर करते हैं तो सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होगी, डिसोल्यूट होगी, मतलब कि ड्रग है वो ब्रेक डाउन होगी अपने पार्टिकल्स में। उसके बाद वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। ब्लड में एब्जॉर्प्शन के बाद वो टिश्यूज में डिलीवर होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसे कि मैंने एब्जॉर्प्शन पे भी आपको बताए थे लास्ट वीडियो में कि स्टोमक में भी कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो इफेक्ट कर रहे थे एब्जॉर्प्शन को, इंटेस्टाइन में भी थे जो कुछ इफेक्ट कर रहे थे। आज हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स की बात करते हैं। कौन कौन से हैं? 5 फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। ब्लड फ्लो, कैपिलरी परमेबिलिटी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, लिपोफिलिसिटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। ब्लड फ्लो जो है, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी जगह पे। एब्जॉर्प्शन पे भी ब्लड फ्लो बहुत मैटर कर रहा था, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैटर करता है। ब्लड फ्लो क्या है कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे कम होता है ब्लड का फ्लो। जहाँ पे ज्यादा होता है वो कौन से हैं? ब्रेन, लीवर, किडनी। यहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा होता है और ड्रग ज्यादा जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जहाँ पे लो होता है ब्लड का फ्लो, जैसे कि स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यूज ऐसे हैं जहाँ पे ब्लड का फ्लो कम होता है। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम एग्जाम्पल देते हैं कि लाइक थियोपेंटल सोडियम ड्रग है जिसमें एनेस्थेटिक ड्रग्स आ जाती हैं। एनेस्थेटिक ड्रग्स आ जाती हैं, वो क्या है? हाईली रिच टूवर्ड ब्रेन। उनमें बहुत ज्यादा मतलब वो ब्रेन, एनेस्थेटिक ड्रग्स है ना, ब्रेन को टारगेट करेंगी और ब्रेन में ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है तो वो ज्यादा इजीली और जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। हम नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी क्या है कि कैपिलरी में कितनी परमेबिलिटी है ड्रग को एब्जॉर्ब करने की। ये कैपिलरी है, ये ड्रग है। अब ड्रग ये डिपेंड करता है कि कैपिलरी, ये थिन कैपिलरीज हैं, थिक कैपिलरीज हैं, इसमें से ड्रग इजीली पास करके आगे नेक्स्ट जा रही है या नहीं जा रही, इसको हम कहते हैं। ये किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन कैपिलरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी और उसकी नेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्ट्रक्चर क्या होती है कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ पे स्लिट जंक्शंस होती है कैपिलरीज के दरमियान, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे टाइट जंक्शंस होती हैं। लीवर में स्लिट जंक्शंस होती है, इसीलिए वो जल्दी जो ड्रग है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पास आउट कर जाती है मेम्ब्रेन से और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जबकि इसके निस्बत ब्रेन के देखें तो उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके दरमियान जो गैप है वो बहुत कम होता है। बहुत कम होगा तो उसको ड्रग को पास करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की। ड्रग जब आती है ब्लड में आती है तो उसमें कुछ प्रोटीन्स होती है जिसके साथ कुछ ड्रग जो है बाउंड कर जाती है। कुछ फिर ड्रग्स फ्री होती हैं, जो फ्री ड्रग्स होती हैं वो इजीली पास आउट कर जाती हैं नेक्स्ट, और जो कुछ बाउंड होती हैं वो फिर उधर ही रह जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फ्री होके आगे जाती हैं। इस तरह क्या कह रहे हैं? ड्रग प्लस प्लाज्मा प्रोटीन ये मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसकी वजह से वो कैपिलरीज की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। बिग साइज की है ना, कैन नॉट पास, फिर वो ब्लड वेसल से पास नहीं हो सकती। इसी तरह वो बेसिक ड्रग होती है, जो एसिडिक ड्रग होती है ना वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बाइंड करेगी, और जो बेसिक ड्रग होगी वो अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना देगी। अब कहते हैं कुछ ऐसी ड्रग्स की हमने एग्जांपल दी है लाइक हाई प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग कौन कौन सी है? वारफरिन है, डायजेपाम है, फेनाटोइन है। ये हाई प्रोटीन बाउंड ड्रग्स है। वो मैंने एक डायग्राम से इसको बयान करने की कोशिश की है। मतलब ड्रग आई, प्लाज्मा ब्लड में आई, उधर प्रोटीन थी, उसके साथ उसने बाइंड करके एक प्रोटीन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है, आगे लिपोफिलिसिटी की बात की जाए। लिपोफिलिसिटी क्या होती है? लिपिड सॉल्युबिलिटी। इससे तो नाम से पता चल रहा है कि कोई ड्रग अगर हाइड्रोफोबिक है, लिपिड सॉल्युबल है, तो वो आराम से कैपिलरी ब्लड मेम्ब्रेन को पास करके टिश्यूज में इफेक्ट कर सकती है। आगे रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है कि कुछ ऐसी होती है कि मतलब ड्रग जो है वो पहले ब्रेन, हार्ट, किडनी में गई, उसके बाद फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूट होती है अपने इफेक्टिव या टारगेट टिश्यूज की तरफ। उसमें क्या आ जाते हैं? मसल्स टिश्यूज आ जाते हैं, फैट टिश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताना था कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको फार्माकोकाइनेटिक्स में याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियरेंस है, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस और हाफ लाइफ है। ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन को
डिस्क्राइब करता है, मतलब कि इससे हम पॉलीमर डिस्ट्रीब्यूशन से हम डिस्ट्रीब्यूट रेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो क्लियरेंस है वो मेटाबॉलिज्म और क्लियरेंस एक्सक्रीशन दोनों को डिफाइन करती है। और हाफ लाइफ जो है वो एक्सक्रीशन रेट को बयान करता है, ठीक है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसलिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को हम कर रहे हैं एक्सप्लेन। तो अब हम बात करते हैं अफिनिटी ऑफ सम ड्रग फॉर टिश्यूज, मतलब कुछ टिश्यूज जहाँ पे ड्रग्स की अफिनिटी ज्यादा है, वो कौन कौन से टिश्यूज हैं जिस पे किस किस्म के ड्रग्स की अफिनिटी ज्यादा है। एडिपोज टिश्यूज हैं उस पे बेंजोडाइजेपिन ज्यादा एक्ट करते हैं, मसल्स टिश्यूज हैं उस पे एमेटाइन ड्रग्स एक्ट करती हैं, और जो थायराइड है उस पे आयोडीन ड्रग्स ज्यादा बाइंड करेंगी और इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपने इसको लाइक किया होगा। अल्लाह हाफिज।